अरे कमाई बने, अच्छा काम हुआ, मेडल जीतेगा हैगा। ठीक, इट इज द मैप ऑफ इंडिया। क्या है? भारत का मैप है। इधर वाला स्टेट क्या पड़ेगा? पूर्व राज्य, इधर वाला उत्तर, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण। तो सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ऊपर वाला ये पड़ेगा लद्दाख। अब लद्दाख क्या बन चुका है? यूटी। ठीक, और यहाँ क्या सबसे पश्चिम कौन सा पड़ेगा? गुजरात। और सबसे दक्षिण में तमिलनाडु। तो भारत की देखो इधर, भारत की जो मतलब पूरब से पश्चिम की लंबाई है कितनी है? 32, 29, 33। कितनी है? 29, 33। और उत्तर से दक्षिण कितनी है? 32, 14 किलोमीटर। कितना? 32, 14 किलोमीटर। तो अब इससे पता चला कि अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो कितनी किलोमीटर की लंबाई हुई? 29, 33 किलोमीटर। कितनी? 29, 33 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे कितनी किलोमीटर? 32, 14। तो हमको इससे मैप से पता चलता है कि हम अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो अधिक दूरी तय करेंगे, और अगर पूरब से पश्चिम जाएंगे तो कम दूरी तय करेंगे। क्योंकि उत्तर से दक्षिण तक जाने में यहाँ इंदिरा काल या जम्मू कश्मीर या लद्दाख ले लेंगे तो यहाँ कन्याकुमारी तक जाने में कितनी टोटल लंबाई पड़ेगी? 32, 14। और इधर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक आने में कितनी किलोमीटर? 29, 33। तो पूर्वोत्तर से पश्चिम की ओर जाएंगे तो ये बताइए कि पूर्वोत्तर से पश्चिम की ओर ज़्यादा लंबाई पड़ेगी कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पे? किधर ज़्यादा लंबाई पड़ेगी? तो उत्तर से दक्षिण। क्योंकि पूरब से जो पश्चिम है 29, 33 किलोमीटर है, और इधर उत्तर से दक्षिण कितना है? 32, 14 किलोमीटर। ठीक, फिर देखो यहाँ जस्ट बगल में कौन सा कंट्री है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक, और जस्ट इसके ऊपर चले आओ, हमारा कंपटीटर, भारत का कंपटीटर कौन सा है आईटी सेक्टर में? तो चाइना। कौन सा है? चाइना। फिर हमारे आतंकवादी कंट्री पाकिस्तान पहुंच जाओ। पाकिस्तान, ये कभी पाकिस्तान जो है ना, कभी इंडिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा इसका डिवाइडेशन हुआ। तो मुस्लिमों के द्वारा नहीं होता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने की थी, मुस्लिम भारत के मुसलमानों ने नहीं की थी मांग की हमको अलग कंट्री चाहिए पाकिस्तान। पाकिस्तान की मांग किसने की थी? मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस की मांग हुई थी। ठीक, तो और इसके जस्ट पाकिस्तान के जस्ट ऊपर थोड़ा सा कौन सा है? अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। ठीक, और यहाँ चले आओ तो ये कौन सा है? छोटा सा पॉइंट सा श्रीलंका है। कौन सा है? श्रीलंका। ठीक, फिर यहाँ कौन सा है? भूटान। कौन सा है? भूटान। यहाँ पे कौन सा है? नेपाल। ठीक, समझ में आया? और यहाँ कौन सा है? भारत के जस्ट बगल में म्यांमार। ठीक, भारत में कितने स्टेट हैं टोटल? 28 स्टेट। कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट। यूटी कितने हैं? 8। तो भारत में स्टेट 28 और यूटी 8 है। ठीक, भारत, अब देखो सबसे ऊपर कौन पड़ेगा यहाँ पे? लद्दाख। फिर नीचे कौन? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। फिर इधर अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। फिर इधर गुजरात। अगर पूछ लिया जाए सबसे ऊपरी यूटी कौन सा है? लद्दाख। और सबसे पूर्वी, सबसे नॉर्थ यूटी कौन सा है? तो लद्दाख। और सबसे पूर्वी स्टेट पूछ लिया जाए अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी स्टेट कौन सा है? गुजरात। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक, और यहाँ तमिलनाडु कन्याकुमारी से होती है एक एडम सेतु है जिसको राम सेतु के नाम से जाना जाता है। ठीक, इतना समझ में आया? क्लियर? फाइंड आउट है थोड़ा पास इधर ले आओ। भारत की जो सिचुएशन है इस जगह पे, भारत जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है, और ये आप देख सकते हैं भारत है, और भारत के जस्ट
ये बांग्लादेश जो है यहाँ म्यांमार पड़ेगा, और उसके बांग्लादेश के जस्ट ऊपर भूटान पड़ेगा, और जस्ट उसके बगल यहाँ पर चाइना है जो कि आईटी सेक्टर में इंडिया का कंपटीटर है। फिर उसके ऊपर हम चले जाइए नेपाल, फिर सब, और ये पाकिस्तान, फिर उसके बगल में अफगानिस्तान, ठीक। तो ये भारत की कंडीशन है। ये आपका पड़ जाएगा ये रूस है, ये आपका यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये हमारे ग्रीनलैंड है जो कि सबसे बड़ा द्वीप है जो डेनमार्क के अधीन है।